नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका शर्मा आपके अपने चैनल टारगेट करियर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, हमारी लूसेंट से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक सीरीज़ चल रही थी जिसमें कि हम पॉलिटी के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनका अध्ययन कर रहे थे। दोस्तों, मैंने आपको लूसेंट पॉलिटी की एक वीडियो जो कि रिवीजन नोट्स है वो मैंने आपको पढ़ाई थी, उससे रिलेटेड एमसीक्यू हम कर रहे थे। दोस्तों, अब तक हम 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं एमसीक्यूज़ के। 5वां टॉपिक है। अगर आपने वो 4 टॉपिक अभी तक नहीं देखे एमसीक्यू के, आप एक बार उन्हें देख लीजिएगा, उन्हें सॉल्व कर लीजिएगा और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसका समाधान ज़रूर करूँगी। और दोस्तों, आज के हम टॉपिक पढ़ेंगे संविधान के स्रोत और इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं हम उनका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हमारी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की एक सीरीज चल रही है। अगर आप आगे यूपीएससी, यूपीपीएससी, अदर किसी भी एग्ज़ाम के लिए और या आपके रेलवे के लिए कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों हर एक एग्ज़ाम की जो नींव होती है, बेसिक होता है, वो होती है हमारी एनसीईआरटी। तो आप एक बार उस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा और आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और दोस्तों, उससे रिलेटेड मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शॉर्ट नोट्स भी डाले हैं, तो आप उन शॉर्ट नोट्स को भी पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों संविधान के स्रोत। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वैसे मैंने आपको जो रिवीजन नोट्स बताए थे उसमें इन सब के बारे में बताया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ संविधान के स्रोत क्या है। दोस्तों, जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो उसमें जो स्रोत जहाँ से हमने जो हमारे इतने बड़े बड़े भी नेता थे, हमारे अम्बेडकर जी थे, गांधी जी नहीं थे उस हमारी संविधान सभा में, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस तरह से और भी जितने भी थे, उन सब ने हमारे पूरे संसार में जितने भी जब तक वो संविधान बन चुके थे उन सब का अवलोकन किया था। और जहाँ से जिस देश से में कुछ जो अच्छा लगा उस देश के संविधान से वो चीज़ अपने यहाँ ले ली गई। तो यही उससे रिलेटेड है कि हमने संविधान के स्रोत कहाँ से क्या क्या लिया है, यही हमारा आज का टॉपिक है। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हम जानते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? तो दोस्तों, संसदीय प्रणाली, मूल अधिकार, संघीय प्रणाली, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो दोस्तों, इसमें आपकी संसदीय प्रणाली ये आपके इंग्लैंड से ली गई है। दोस्तों, इसमें आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, जो हमारे मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं और आपकी संघीय जो आपकी संसदीय शासन प्रणाली है वो आपकी ली गई है इंग्लैंड से। और उसके बाद आती है सर्वोच्च न्यायपालिका। उसके बाद हाँ दोस्तों, तो सर्वोच्च न्यायपालिका ये भी हमारे अमेरिकी संविधान से ली गई है। उसके बाद चलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से लिया गया है? आयरिश यानी कि आयरलैंड से कौन सा लिया गया? नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन या मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों, ये है हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत ये हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं। उसके बाद जानते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? तो ये है हमारे दोस्तों ब्रिटिश शासन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये है आपका जो एकाकी स्रोत, ये है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसे कहते हैं हम दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 दोस्तों, जो हमारा संविधान बनकर तैयार किया गया तो उसमें सबसे ज़्यादा जो अधिकांश भाग लिया गया वो हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता है? दोस्तों, मैं वैसे आपको हर एक टॉपिक को क्वेश्चन में जितने 4 ऑप्शन हैं इनको बता देती, लेकिन दोस्तों ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। ये केवल हमारी रिवीजन क्लास है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे स्रोत से रिलेटेड हर एक चीज़ बताऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना दूंगी जिसमें कि आप ये जान लेंगे। आप अभी केवल ये हमारे लिए एमसीक्यू का रिवीजन क्लास है, हम केवल रिवीजन कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों जानते हैं, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? जो हमारे देश की संघीय व्यवस्था है वो किस देश से सबसे ज़्यादा समानता रखती है? ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से या आयरलैंड से? तो ये रखती है दोस्तों हमारी कनाडा से। हमारी जो
संघीय व्यवस्था है वो ली गई है हमारी कनाडा से। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है दोस्तों? तो ये कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से या ग्रेट ब्रिटेन से? तो दोस्तों ये ली गई है हमारी ऑस्ट्रेलिया से। दोस्तों आगे का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? दोस्तों इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारी केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन हुआ था, मतलब संघ जो हमारी सूची बनी थी, एक संघ सूची थी, राज्य सूची थी और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। और संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था? उसके बाद ये हुआ था हमारा अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा या पूर्व सोवियत संघ। तो ये हुआ था हमारा दोस्तों कनाडा से। कनाडा से संघ और राज्यों की शक्तियों का विभाजन हुआ था। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? तो दोस्तों ये हमारे लिए गए हैं रूस के संविधान से। रूस के, इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कहाँ से लिए गए हैं? कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से। तो दोस्तों ये मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों हम क्योंकि टाइम काफ़ी कम है रिवीजन के लिए, तो हम जल्दी जल्दी अपने सारे क्वेश्चंस करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्न में से किस देश का अनुसरण किया गया? मौलिक अधिकार पूछे गए हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? ब्रिटेन से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से या स्विट्जरलैंड से? तो दोस्तों ये लिए गए हमारे अमेरिका से। उसके बाद जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? जो संसद की प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? वो ली गई है हमारी ब्रिटिश के संविधान से। संसदीय प्रणाली दोस्तों दो तरह की प्रणाली होती है, एक अध्यक्षात्मक होती है, एक संसदीय प्रणाली होती है। अध्यक्षात्मक आपकी अमेरिका की और संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की, और वहीं से हमने संसदीय प्रणाली को ग्रेड किया है। हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है, ना कि अध्यक्षीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली का दोस्तों मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ संसद प्रधान होती है, संसद ही सारे कानून वगैरह सब कुछ बनाती है, और अध्यक्षात्मक प्रणाली इनके यहाँ राष्ट्रपति प्रमुख होता है। उसके बाद होता है न्यायिक पुनरावलोकन। भारतीय संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन का विचार कहाँ से ग्रहण किया? तो ये दोस्तों किया था अमेरिका के संविधान से। न्यायिक जुडिशल रिव्यू जो लिया गया है वो आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण। दोस्तों आपके जब आप आपने मौलिक अधिकार पढ़े थे, मौलिक कर्तव्य है, एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार जब आपने पढ़े थे तो उसमें 14वां जो आपका अनुच्छेद है उसमें आपको कानून के समान संरक्षण और कानून की समक्ष समानता दो टॉपिक लिए गए। तो उसमें जो कानून के समान संरक्षण है वो कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो ये है हमारा अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ये लिए गए हमारा अमेरिका से। और जो ब्रिटेन कानून के समक्ष समानता ये लिया गया हमारे ब्रिटेन से, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और कौन से संविधान से लिए गए? जो आपातकालीन संबंधी हैं उपबंध है वो और कहाँ से लिए गए? एक तो भारत शासन अधिनियम 1935 लिए गए, दूसरा कहाँ से लिए गए? दक्षिण अफ्रीका से, कनाडा से, जर्मनी के वीमर संविधान से या पूर्व सोवियत संघ से? तो दोस्तों ये है आपका 13वें प्रश्न का बी ऑप्शन एकदम सही है, जर्मनी के वीमर संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14वां, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ की गई है? तो ये की गई है आपकी आयरलैंड में और स्पेन से। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत थे पहले ये आए थे आपके स्पेन में, स्पेन से लिए थे आयरलैंड से, और आयरलैंड से ग्रेड किए भारतीय संविधान में, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया? जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन होता है, तो दोस्तों ये राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों का नामांकन होता है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और लोकसभा में कितने सदस्यों का नामांकन होता है ये दोनों ही क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बताइएगा। तो दोस्तों हम जानते हैं जो सदस्यों का नामांकन ये किया गया था आपका आयरलैंड से, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन ये हुआ है आपका आयरलैंड से। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम अपना संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय हमारे संविधान का संरक्षक का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया हमारा
अमेरिकी संविधान से। हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय हमारे सबसे ऊपर है, ये लिया गया हमारा अमेरिकी संविधान से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? फ्रांस के संविधान से, आयरिश, अमेरिका या ब्रिटिश? तो ये है हमारी फ्रांस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, कहाँ से लिया था? तो ये लिया था हमारा इंग्लैंड से। नेक्स्ट है हमारा विधि के समक्ष समानता। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था विधि के समान संरक्षण था, अब ये है विधि के समक्ष समानता। तो ये इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, इंग्लैंड के संविधान से। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो ये है आपकी इंग्लैंड। जो संसद है, संसद प्रमुख होती है, संसद ही सर्व कुछ होती है, ये हमने इंग्लैंड के संविधान से ली है। भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का विचार। दोस्तों जो हमारी सूची थी वो कुल मिलाकर हमारी वैसे तो तीन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, लेकिन एक और उसमें जुड़ी थी अवशिष्ट सूची। उसका जो विचार है वो कहाँ से लिया गया था, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो ये लिया था हमारा कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 22 का हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बी, जर्मनी। नेक्स्ट है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक अधिकारों पर भारतीय संविधान के हाँ दोस्तों, ये क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो दोस्तों संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, और नेक्स्ट है आपका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्याय पुनरावलोकन, या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों ये है आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किस देश ने छोड़ा है? किसने छोड़ा है? तो ये है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों ये मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था, हमारे संविधान पर जो सबसे अधिक प्रभाव है वो हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 से है। उसके बाद जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? 25वां प्रश्न है ये आपका। ये लिया गया है हमारा कनाडा से। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था संविधान, एक मिनट दोस्तों मैं टिक कर देती हूँ, हाँ ये है आपकी डी ऑप्शन एकदम सही है। उसके बाद नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था ये किस देश से ली गई है? ये है हमारी यूएसए से। नेक्स्ट है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? संघात्मक शासन व्यवस्था को सबसे पहले किसने अपनाया था? तो ये दोस्तों ये है हमारा कनाडा। नेक्स्ट है हमारा, भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से प्रभावित है? तो ये है हमारी इंग्लैंड से। दोस्तों ये क्वेश्चन तीसरी बार आया है। ये संसदीय प्रणाली, हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली जो कि इंग्लैंड से ली गई है। भारत के संसदीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये है मिली गई हमें फ्रांस की क्रांति से। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये है हमारा 30 का डी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31वां, किस देश के संविधान में से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? हमारी जो संघीय व्यवस्था है वो किस देश के संविधान से प्रभावित नहीं हुई थी? तो वो था हमारा दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? तो ये है आपके ए और बी सी तीनों, न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने की विधि। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो ये है आपकी ब्रिटेन में। कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ दोनों में समान रूप से? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों ये है आपका भारतीय एक ही नागरिकता है, या संविधान की तीनों सूचियाँ, न्यायपालिका की द्वैधता, या संविधान निर्माण के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो ये आपका डी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिस पर भारतीय संविधान तैयार करने का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? तो ये है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। 35वें प्रश्न का ए ऑप्शन एकदम सही है। उसके बाद आते हैं भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से? मूलभूत अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? ये लिए गए संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? आपातकालीन शक्तियाँ जो राष्ट्रपति को प्राप्त हैं वो किस देश से ली गई हैं? तो ये ली गई हैं जर्मनी के वीमर संविधान से। भारत के संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा उधार लिया था, तो ये लिया था मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत कौन सी वह मूल आधारिका है जिसे भारतीय संविधान विकसित हुआ? तो ये है हमारा ए ऑप्शन एकदम सही है। अब दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, हमारा 2 प्रश्न बचे हैं, ये मेल मिलाना है हमें। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? तो दोस्तों ये है हमारा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार अमेरिकी से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, एक मिनट दोस्तों, ये लिए गए आयरिश से। केंद्र राज्य संबंध कनाडा से। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश से। तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद हाँ, भारतीय संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार संविधान से लिया गया। कहाँ के संविधान से लिया गया था ये विचार कि द्विसदनीय संसद रखा जाए? तो ये लिया गया था हमारा ब्रिटिश से। दोस्तों इस प्रकार से हमारे संविधान के स्रोत नामक जो टॉपिक है वो ख़त्म हुआ। उससे रिलेटेड ये आपके आंसर्स हैं, आप देख लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं हम भारतीय संविधान के भाग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उनके बारे में जानेंगे। दोस्तों हमारे संविधान में जो भाग हैं वो हैं आपके 22 भाग हैं। हमारे संविधान में जो भाग हैं वो 22 हैं, लेकिन दोस्तों वर्तमान में गणना की दृष्टि से गणना अगर करेंगे तो 25 भाग हैं। जैसे क्योंकि इसमें जैसे 4 क 9 क और 14 का इस तरह से जोड़ दिए गए, तो इसलिए ना गणना करेंगे तो ये 25 है। लेकिन अगर आप टोटल वैसे नॉर्मल देखेंगे तो ये केवल 22 तक हैं। दोस्तों इससे भारतीय संविधान के जो भाग है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम देखते हैं, उसके एमसीक्यू करते हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? दोस्तों ये मैंने अभी आपको बताया कितने भाग हैं आपके। अगर आप भाग देखेंगे तो मैंने आपको बताया था ये है 22। लेकिन भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये हमारे संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख हमारे भाग 20 में है। भाग 20 कहता है कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो ये है हमारा भाग 9। भाग 9 क्या कहता है दोस्तों? भाग 9 में आपके 2 होते हैं, 3 होते हैं। 9 का 9 ख। पहला 9 होता है पंचायत से रिलेटेड, 9 क होता है न्याय नगर पालिकाएँ, और 9 ख होता है सहकारी समितियाँ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा पंचायती राज 9 हो गया। उसके बाद जानते संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? जो हमारी अस्थायी संक्रमण है उससे रिलेटेड और संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान किस में है? तो ये है हमारे चौथे का सी, भाग 21। भाग 21 क्या कहता है? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ये हमारे भाग 21 की देन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनने की परिकल्पना की गई थी? हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनने की संकल्पना की गई थी? तो ये था हमारा भाग 9। मैंने अभी आपको बताया था, उसमें पंचायतें, न्याय नगर पालिकाएँ और सहकारी समितियाँ तीनों थी। ये आपको मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था 9 का ए। भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? एक मिनट। भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों ये है हमारे भाग 4। भाग 4 में हमारे नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों हमारे भाग 4 के अंतर्गत 2 आते हैं, एक भाग 4 क और 4
सॉरी 4 और 4 क, तो 4 में दिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व और 4 क में दिए हुए मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है। भाग 1 में क्या दिया हुआ है, तो ये हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये भाग 1 में दे रखा है। उसके बाद चलते हैं हम 9वें प्रश्न पे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए। मूल अधिकार, अब आप देख सकते हैं मूल अधिकार किस में, तो ये दिए हुए हैं आपको भाग 3 में। भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण किस संविधान भाग के विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है, तो ये आपके संविधान के भाग 4 क में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हम अपने 11वें प्रश्न पे। एक मिनट। तो दोस्तों हमारा 11वां प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 8 से संबंधित है। तो दोस्तों भाग 8 है वो किससे संबंधित है, तो ये है हमारा 11वां प्रश्न, ये है केंद्र शासित प्रदेशों से। केंद्र शासित प्रदेशों से हमारा भाग संविधान भाग 8 में हमारे केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं, या इसे संघराज्य क्षेत्र भी बोल सकते हैं। इसमें दोस्तों जो 7वां भाग है वो निश्चित यानी कि वो हट गया है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम 12वें प्रश्न पे, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं संघीय कार्यपालिका पूछी गई है। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में है, तो ये है आपकी दोस्तों भाग 5 में। भाग 5 में हमारी संघीय कार्यपालिका दी गई है, यानी कि संघ की शक्ति दी गई है। और उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग 2 में आपकी नागरिकता है, भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार है, और भाग 4 में आपके नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य है, और भाग 5 में संघ की कार्यपालिका है। उसके बाद दोस्तों आता है संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है, तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 13 का बी, भाग 2, क्योंकि भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, सेकंड में नागरिकता है, तीसरे में मौलिक अधिकार और चौथे में आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका दोस्तों सुमेलित करने के लिए, तो मूल कर्तव्य आपके दिए हुए हैं 4 क में। ये सॉरी इसमें ये पूछा सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित है। राज्य दे रखा है आपका 6, तो 6 कौन सा हो गया, ये सही है ये भी। उसके बाद आता है भारत का महान न्यायवादी, तो भारत का महान न्यायवादी इसमें दे रखा है भाग 13 में भारत का महान न्यायवादी नहीं है, जबकि भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम है, और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं ये है आपका 14 में। तो 14 है आपका संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, तो ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन एकदम गलत है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है और यही सही है। उसके बाद आता है सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, इसमें आता है आपका निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है। ये है आपका पंचायत है, भाग 9 सही है, पंचायतें मैंने बताई थी भाग 9 में। नगर पालिकाएं 9 क, ये भी सही है। सहकारी समितियां 9 ख, ये भी सही है। अधिकरण भाग 10, तो दोस्तों अधिकरण भाग 10 में नहीं है, जबकि भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र है। इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। प्रावधान और भारतीय संविधान के भाग, तो दोस्तों इसमें देखते हैं नागरिकता भाग 2 में है, न्यायपालिका भाग 9 का फर्स्ट में बिल्कुल है, और नगर पालिका भाग 9 के फर्स्ट में सही है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, तो ये इसमें दे रखा है 7, भाग 7 में दे रखा है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जबकि जो भाग 7 था वो निश्चित हो गया था, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है ये भाग 1 में है। निर्वाचन ये 15 में है, तो ये भी हमारा सही है। निर्वाचन संबंधी जो भी है वो भाग 15 में है, तो इस प्रकार से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है।
नेक्स्ट चलते हैं हम अपने 17वें प्रश्न पे। 17वें प्रश्न में दिया गया है सही उत्तर का हमें चयन करना है, इसमें ये मिलाना है। भाग 9। तो दोस्तों भाग 9 ये आपका नगर पालिकाएँ है। भाग 8, 8 में दे रखी हैं आपकी संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये भी सही है। 4 क ये मौलिक कर्तव्य, और 9 का ए उसमें है नगर पालिका, और 9 में है पंचायत। तो इस प्रकार से आपका पहले का है तीसरा, तो इसमें यही ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था। 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा था, वो कौन सा था? तो वो था आपका भाग 9 का ए, 9 का फर्स्ट। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी भाग से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज बन रहे थे वो हमने आज सारे कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत संविधान की अनुसूचियाँ। अब हम उनके बारे में जानेंगे। दोस्तों हमारी अनुसूचियाँ, हमारी वर्तमान में हमारी 8 अनुसूचियाँ हैं, और 8 अनुसूचियों के अंतर्गत 3 प्रकार की सूचियाँ दी गई हैं। दोस्तों मैं आपको एक शॉर्ट वे में थोड़ा सा समझा देती हूँ। पहले एक मिनट, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट वे में थोड़ा आपको अनुसूचियों के बारे में बता दे रही हूँ, जिससे कि आपको एमसीक्यू से इसके एमसीक्यू करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, जिससे कि आप इसे समझ सकें। दोस्तों जो हमारे भारतीय के मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। बाद में इसमें 4 अनुसूचियाँ और जोड़ दी गई, इस प्रकार से 12 अनुसूचियाँ हो गई। वर्तमान में हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं। दोस्तों अब 12 अनुसूचियों को याद कैसे रखें? देखो दोस्तों, पहली अनुसूची में आपका संघ और राज्य क्षेत्र, देखिए जैसे भाग 1 था उसमें भी संघ और राज्य क्षेत्र, अनुसूची पे उसमें भी संघ और राज्य क्षेत्र, ये तो नॉर्मल हो गया। सेकंड पे आते हैं। सेकंड में जितने भी वेतन भत्ता पेंशन ये सब के जितने पदाधिकारियों को मिलता है वो सब उसमें आता है। तीसरी में है शपथ, जो हमारे भारतीय संघ के पदाधिकारी हैं वो शपथ लेते हैं। तो पहली में संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरी में वेतन, तीसरी में शपथ। चौथी में क्या है आपका भारत के राज्यों और जो संघ राज्य क्षेत्र जो भी है उनके राज्यसभा में उनके प्रतिनिधित्व, यानी कि राज्यसभा में किस सीटों का विवरण है वो चौथी अनुसूची में है। 5वीं में है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो ये 4 क्षेत्र हैं इनके प्रशासन से संबंधित है। 7वीं अनुसूची में आपकी तीनों सूचियाँ दे रखी हैं, जो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची है। 8वीं में अनुसूची में आपकी दे रखी हैं भाषाओं से रिलेटेड जो भी है। 8वीं अनुसूची में पहले शुरू में इसमें अभी शुरू में 14 थी, लेकिन अब कुल मिला के 22 भाषाएँ हैं। 9वीं अनुसूची में आपके विशिष्ट अधिनियमों को अधिनियम है जो, और 10वीं अनुसूची आपकी दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार प्रतिकार इन सब के बारे में, और 73वां संविधान संशोधन हुआ था। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन से इसमें शामिल की गई थी, ये शहरी निकाय से संबंधित है। तो आइए दोस्तों हम आगे इसमें वर्तमान में भारतीय संविधान की कुल अनुसूचियाँ हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हुई हैं उन्हें करते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान की कुल कितनी अनुसूचियाँ वर्तमान में पूछिए, तो ये दोस्तों हमारी हैं 12 ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। वर्तमान में हमारी 12 अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप समिति में कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो ये थी उस समय 8। मैंने बताया था जो शुरू में हमारा संविधान बना उस समय 8 थी। अब वर्तमान में संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान की कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो ये भी थी 8। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? ये मैंने अभी बताया 8। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो दोस्तों ये था पहला संविधान संशोधन हुआ था। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया था? तो ये आप बता सकते हैं कि 9वीं अनुसूची जो थी वो जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो दोस्तों इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। सॉरी ये नहीं है, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था दोस्तों, जो कि दल बदल से संबंधित थी। नेक्स्ट आता है आपका 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी सूची जोड़ी गई थी? तो दोस्तों ये थी आपकी 11वीं अनुसूची, जो कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। और दोस्तों ये 11वीं अनुसूची जो थी वो आपके 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी और इसमें पंचायती राज से संबंधित विषय शामिल थे। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका 74वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी जोड़ी गई थी? 73वां, उसके बाद 74वां, ये भी आपके 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में की गई थी। इसमें शहरी निकाय से संबंधित 18 विषय हैं। नेक्स्ट आता है संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये 9वां प्रश्न है। ये है आपका महत्वपूर्ण पदाधिकारी को, मैंने अभी आपको बताया था फर्स्ट संघ और राज्य, दूसरा क्या है वेतन से, तीसरे में से पता जाइए। भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो ये है आपका पहली में, संघ और संघ शासित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधान मंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन से संबंधित। दोस्तों इसमें आपको टॉपिक क्या मिल गया? वेतन से संबंधित कौन सी सूची है? तो दोस्तों मैंने भी आपको बताया, समझाया था, वेतन शब्द जहाँ आएगा वो कौन सी सूची होगी? आपकी द्वितीय। तीसरी अनुसूची में क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया था, शपथ जहाँ जाए वो तीसरी अनुसूची है। उसके बाद आता है राज्यसभा मैंने सीधा आपको, आप सिर्फ इस ट्रिक को ये समझते जाएंगे, ये ना तो ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ कोड है, एक तरह से कोडिंग करने के लिए। तो इसमें चतुर्थ अनुसूची बिल्कुल सही है। राज्यसभा के निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से? तो ये है आपकी छठी अनुसूची में आपके भारतीय संविधान की अनुसूची की संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा मिला है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन 16वां, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची क्या है? सीधे बताया था, यह है हमारी भाषाओं से संबंधित। दल बदल वाली ये 10 से हो गई, संघ और समवर्ती सूची 7वीं हो गई और सीटों का आवंटन ये हो गई चौथी। ये हो गई चौथा, ये हो गया 7, ये हो गया 8 और नेक्स्ट है 10। उसके बाद आते किस अधिनियम को भारत संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो ये आपका 17वां प्रश्न है। तो ये है आपका 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करने वाले जो उनको चुनौती न्यायालय में नहीं दी जा सकती। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा आपका ए, तमिलनाडु को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपका, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। बिल्कुल सही है। यह भारतीय संविधान की किस सूची में से परिवर्तन होता है? क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों ये है हमारा अनुसूची 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, सीधा टॉपिक है। नेक्स्ट है दल बदल से आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो 20वीं, ये है आपका दल बदल आ गया। 10वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल। 6वीं अनुसूची में इनमें से किस राज्य में नहीं होती? तो असम में। तो
इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्य हैं, मणिपुर नहीं है। भारत के संविधान की अनुसूची और उसके विषय के युग्मों को कीजिए। तो दोस्तों जो सही नहीं है वो बताना। तो 8वीं अनुसूची भाषाएं सही है, दूसरी में शपथ सही है, चौथी में राज्यसभा एकदम सही है। उसके बाद आता है दोस्तों, एक मिनट, सॉरी, अब देखिए इसमें 8वीं अनुसूची में भाषाएं एकदम सही है, दूसरी में शपथ नहीं है, दूसरी में वेतन दे रखा है, और बाद बाकी ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है। तो 24वां प्रश्न है आपका ये, इसमें है भारतीय संविधान की पंचायती राज। दोस्तों पंचायती राज पूछा जाए वो 11वीं में, और शहरी स्वायत्तता पूछा जाए वो 12वीं में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में कौन सी अनुसूची राज्यों के नाम और संघ ब्यौरा देती, ये है आपकी पहली राज्यों संघ और क्षेत्र से संबंधित। दोस्तों ये नॉर्मल आप इन शब्दों को याद रख लेंगे, उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता भारतीय संविधान से रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का आ गया। तो पंचायती राज संस्था दोस्तों किस में थी, 11वीं में। किस भारतीय संविधान की निम्न में से अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो ये है आपकी पहली। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है। तो दोस्तों इसे देख सकते हैं, इसमें संघ और राज्य क्षेत्रों की शक्तियों का वितरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट है। इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई हैं, ये भी नहीं है ये दोनों गलत हैं। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन, ये भी गलत है। देखो दोस्तों इसमें क्वेश्चन क्या आ गया, राज्यसभा। तो राज्यसभा किसमें, चौथी में। आप सीधे टिक कर सकते हैं। छठी अनुसूची के प्रावधान, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। तो दोस्तों इसमें है आपका ए त्रिपुरा, क्योंकि वो त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और एक रह गया, सॉरी, असम, मेघालय, एक मिनट, हाँ, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 आपके राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना है तो संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसका अवश्य संशोधन करना चाहिए। भारतीय संघ में एक नए राज्य को अगर जोड़ना है तो कौन सी का संशोधन होगा। तो दोस्तों ये होगी हमारी पहली अनुसूची, क्योंकि पहली में संघ और राज्य क्षेत्र है। कौन सा कथन संविधान की चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णन करता है। तो दोस्तों मैंने भी बताया था राज्यभाषा देख लीजिए आप इसमें कौन सा है। संघ और राज्य की मध्य शक्तियों का बंटवारा नहीं है, ये राज्य की परिषदों में सीटों का बंटवारा एकदम सही है। इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। भारत के संविधान की अनुसूची किस अनुसूची में निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में है दोस्तों इसमें, और मैंने आपको बताया था इसमें 5वीं अनुसूची में दे रखा है। कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। 11वीं थी, 9वीं भी थी, 10वीं भी थी, 8वीं नहीं थी, क्योंकि 8वीं ऑलरेडी थी पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है। तो दोस्तों इसमें देखिए, पहले अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र है, एकदम सही है। दूसरी अनुसूची में भाषाएं नहीं है क्योंकि वो 8वीं में है, तो इस प्रकार से सीधा है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है। तो यह राज्य, विधानमंडल और पंचायतें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, मान्यता प्राप्त भाषाएं 8वीं अनुसूची में चौथा, दल बदल विरोधी 10वीं। इनसे देख सकते हैं आप पहले का चौथा, एक मिनट, आप देख सकते हैं इसमें
मान्यता प्राप्त भाषाएं चौथा, पहले का चौथा, तो इसमें ये दो सही हो गए, सी और डी। उसमें आप देखते हैं दल विरोधी कानून 10वीं में दूसरा, बी का दूसरा, तो ये वाला ऑप्शन एकदम यानी कि सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर बनाना है। चतुर्थ अनुसूची दोस्तों सीधा है, चतुर्थ अनुसूची राज्यभाषा, तो पहले का है तीसरा, पहले का तीसरा सी में सही है और यही ऑप्शन एकदम सही हो गया। 36, अब इसमें भी सूची मिलानी है। तृतीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची किससे है दोस्तों? शपथ, पहले का दूसरा, ये ऑप्शन सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। प्रशासनिक उपबंधों तथा तत्संबंधी संविधानों की अनुसूचियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। कोड भी हैं दोस्तों इसमें, हाँ अब आप देख सकते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजातीय क्षेत्र, तो पहली दूसरी में, 5वीं में, 7वीं में, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम ये आपके छठी अनुसूची में दिए हुए हैं, तो ये हो गया पहले का चौथा। एक मिनट, इसमें चौथा, और इसमें 4, सी और बी दोनों ही ऑप्शन में 4 हैं। अब बी देखते हैं हम, अखिल भारतीय नियंत्रक सेवाएं, एक मिनट ऐसे कर लेते हैं, हाँ अब ठीक है ना। अखिल भारतीय नियंत्रक सेवाएं ये कौन सी अनुसूची में है? ये है आपकी दूसरी में, 5वीं में, 7वीं में या 6वीं में, तो ये है आपकी 7वीं अनुसूची में। मैंने दोस्तों आपको बताया था जितनी भी संघ क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, संवर्ती सूचियाँ ये सब आपकी 7वीं अनुसूची में दी हुई हैं, तो पहले तो इस प्रकार से बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 38वां प्रश्न है, इसमें भी कूट का मिलान करना है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख, तो दोस्तों इसमें देखते हैं संघ और केंद्र शासित प्रदेश, पहले का पहला ही है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, तो वेतन एवं भत्ते दोस्तों ये भी इसके आपके द्वितीय में, गोपनीय शपथ तृतीय में और राज्यसभा चतुर्थ में। तो आप देखते हैं 1 2 3 4, ये कौन से में, 1 2, इसमें 2 पहला है, इसमें 1 1 1 2 2, ये दोनों में सही है, 3 4 ये बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आता है आपका 7वीं अनुसूची। 7वीं में क्या है आपकी? समवर्ती सूचियाँ, ए का तीसरा, इसमें 2 दे रखे हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाएं, पहला, दोनों में पहला है। 9वीं अनुसूची में आपका कुछ अधिनियमों का चौथा, सी का चौथा, ये वाला ऑप्शन सही है क्योंकि 10वीं दल बदल से संबंधित। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी अनुसूचियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने हल कर लिया। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संविधान के अनुच्छेद। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संविधान के अनुच्छेद। दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम मिलेंगे। कोशिश करूँगी दोस्तों मैं अब जल्दी से जल्दी छोटे छोटे वीडियो के थ्रू ही मैं आपको जल्दी से जल्दी इसे ख़त्म कराऊँ। और दोस्तों हमारी जो NCERT की सीरीज़ चल रही है आप उसे देख सकते हैं। और दोस्तों मैं बहुत जल्द आपके लिए हिंदी की एक सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ जिसमें मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँगी। दोस्तों हिंदी आपके यूपी पुलिस में, BED में और अदर एग्ज़ाम में हिंदी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। और कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।